सोचिए एक पल के लिए, एक बीज जो जमीन में दबा हुआ है, उसमें जीवन है पर वो अभी प्रकट नहीं हुआ। फिर एक दिन वर्षा की पहली बूंद उसे छूती है और वो बीज अंकुरित हो उठता है। ठीक यही होता है उस इंसान के साथ जो यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, जो कोई पश्चाताप करता है और उन्हें अपना उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार करता है, वो फिर से जन्म लेता है। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 3। ये जन्म शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। और जैसे हर जन्म के बाद बढ़ना जरूरी है, वैसे ही इस आत्मिक जन्म के बाद आत्मिक बढ़ोतरी भी अनिवार्य है। पर यह बढ़ोतरी होती कैसे है? आइए इस यात्रा को समझते हैं। पहला पड़ाव, प्रार्थना। जरा सोचिए, क्या कोई रिश्ता बिना बातचीत के जिंदा रह सकता है? एक माँ और बच्चे के बीच का प्यार, दो दोस्तों की दोस्ती, पति और पत्नी का बंधन, इन सब की नींव होती है बातचीत। जब बातें बंद हो जाती हैं, तो रिश्ते धीरे धीरे सूखने लगते हैं। यही सच्चाई हमारी और परमेश्वर के रिश्ते पर भी लागू होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध गहरा और जीवंत बना रहे, तो हमें उनसे निरंतर बात करते रहना होगा। और ये बातचीत होती है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना कोई रस्म नहीं है, ये एक जीती जागती, दिल से दिल तक पहुंचने वाली बातचीत है, जहां एक कमजोर इंसान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खुलकर बोलता है। दूसरा पड़ाव, परमेश्वर का वचन। अब कल्पना कीजिए, आपका कोई बहुत प्रिय मित्र है जो आपको एक लंबा पत्र लिखता है। उस पत्र में वो अपना दिल उंडेल देता है, अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं, आपके लिए उसकी इच्छाएं। पर आप वो पत्र कभी खोलते ही नहीं। क्या ये उस मित्र के प्रति न्याय होगा? परमेश्वर ने भी हमें ऐसा ही एक पत्र लिखा है और उसका नाम है पवित्र बाइबल। बाइबल केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का अपना परिचय है, उनकी आवाज है जो हर पन्ने पर गूंजती है। जहां प्रार्थना हमारा परमेश्वर से बोलने का रास्ता है, वहीं बाइबल परमेश्वर का हमसे बोलने का रास्ता है। और यदि हम इस वचन को नजरअंदाज करें, तो सुनिए, यदि कोई इंसान नियमित रूप से खाना न खाए, तो उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है। तीसरा पड़ाव, कलीसिया में जुड़ना। एक अकेला अंगारा जल्दी बुझ जाता है, पर जब वही अंगारा दूसरे अंगारों के साथ मिलता है, तो आग और भड़क उठती है। नए विश्वासी के जीवन में भी यही होता है। पवित्र शास्त्र कलीसिया को मसीह की देह कहता है। जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग होते हैं, आंखें, हाथ, पांव, और हर अंग का अपना काम होता है, वैसे ही मसीह की देह में भी हर विश्वासी का एक विशेष स्थान और उद्देश्य है। जो कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेता है, वह उसी पल सार्वभौमिक कलीसिया का हिस्सा बन जाता है। पर यह काफी नहीं है। ये जरूरी है कि वह किसी स्थानीय कलीसिया में भी सक्रिय और फलदायी सदस्य बने, जहां वह दूसरों से सीखे, दूसरों को सिखाए और मिलकर बढ़ता रहे। स्क्रोलिंग, अंतिम बात। इब्रानियों अध्याय 5 आयत 13 से 14 में एक गहरी बात कही गई है। दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भली बुरे में भेद करने के लिए पक्की हो गई हैं। यानी आत्मिक जीवन में बचपन तो ठीक है, पर वहीं रुकना नहीं है। प्रार्थना करती रहिए, वचन पढ़ती रहिए, कलीसिया में जुड़े रहिए, और देखिए कैसे वह छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बन जाता है। यही है आत्मिक बढ़ोतरी की यात्रा।